नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्थित पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम शिवानी उपमंडल के गांव गुढ़ा में पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ में नंदलाल जी महाराज हमारे साथ में हैं, जो गुढ़ा आश्रम के पे जो फिलहाल जो गद्दी नशीन है। तो हम सबसे पहले मतलब महाराज जी से बात भी करेंगे और इनसे जो आज जो आध्यात्मिक की जो बातें हैं, जो ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। आप बताओ। बढ़िया जी। चलो बढ़िया। अच्छा, एक बात हो, ये बताओ महाराज जी कि भी इंसान को मतलब एक गुरु की क्यों जरूरत पड़ती, क्या मतलब माध्यम है गुरु का और क्यों जरूरत पड़ती है गुरु की? सबसे पहले हमारे इतिहास के अंदर ये गवाह है कि सबसे पहला जो गुरु होता है वो अपना माँ बाप होता है, सास ससुर होता है। वो हमारी पालन पोषण करते हैं, हमारी गृहस्थी तक ला करके बंधन में बांध देते हैं। उसके बाद जीव को सतगुरु की इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि सतगुरु बगैर इस जीव को मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। और सतगुरु मार्ग दिखा करके इस जीव को धुर धाम तक भक्ति करने का रास्ता बता देता है। जब इसलिए इस जीव को, इस इंसान को सतगुरु बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज महापुरुष आए हैं, पीछे बड़े बड़े संत आए हैं, उन्होंने भी कही है, उनकी सुनी हुई मैं बता रहा हूँ। सच्चाई की बात यह है कि अगर सतगुरु नहीं होता है तो 84 लाख योनि हमारे इस संसार के अंदर जीव की बताई गई है, वो 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। अगर सतगुरु धारण कर लेता है, पूर्ण नाम ले लेता है, पूर्ण सतगुरु के का भजन सुमन करता है, उस जीव को महापुरुषों की सुनी कहता हूँ कि इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। महाराज जी, मतलब एक ये भी सुनने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो परमात्मा है वो एक निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई जगह नहीं है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं उसका कोई नाम कुछ है ही नहीं। और फिर बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम लो, तो मतलब उसको क्या नाम से बुलाया जाएगा? उसको परमात्मा हर जीव के कण कण में है। परमात्मा मेरे अंदर भी है, परमात्मा आपके अंदर भी है, और परमात्मा हर जीव के अंदर है। उसको जगाने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मार्ग बता देते हैं। हमारे शरीर के अंदर 9 इंद्रियां 10वां द्वार बताया गया है। इन द्वारों पर चढ़ने के लिए जो नाम लेता है तो सतगुरु इनका भेद खोल करके बता देता है। और परमात्मा, आप चाहे किसी को मानो, आपका जहां विश्वास है वो आपके नाम का परमात्मा है, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर है। जगाने का काम सतगुरु उसका मार्ग बताएगा, सतगुरु उसको मार्गदर्शन दिखाएगा। करने का, भजन सुमन करने का, भक्ति करने का काम आपका है। सतगुरु आपको मार्ग बता सकता है, भक्ति आपको करनी पड़ेगी, जब जाके आपको परमात्मा का दर्शन होगा। महाराज जी, मतलब उसका परमात्मा का कोई वास, कोई ठिकाना, मतलब कहाँ मानने है उसको? वास और ठिकाना, चाहे आप किसी चीज को धारण करो, चाहे त्रिलोक की भक्ति करो, चाहे किसी सतगुरु की भक्ति करो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे धन धन सतगुरु हो, चाहे आनंद परमानंद हो, चाहे कबीर पंथी हो, मार्ग एक ही है, लेकिन नाम अनेक अनेक है। उसको पाने के लिए शरीर के अंदर उसकी जो जगह होती है परमात्मा की, इस 9 इंद्रियों के अंदर ही वास होता है। वो सतगुरु मार्ग दिखाएंगे जब आपको वो जगह प्राप्त होगी। नहीं महाराज जी, मतलब जैसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो वो पूरा शरीर का मतलब ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, आंख भी बदल देते हैं, किडनी बदल देते हैं, मतलब सब कुछ चेंज वेंज कर देते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं देखा कि भाई किसी ने परमात्मा मिल गया हो, तो उसका ठिकाना भी होगा ना कोई न कोई। तो ऐसा है, डॉक्टर खुद परमात्मा होता है। डॉक्टर भगवान के रूप का एक इंसान होता है, क्योंकि किसी भी जीव को कोई रोग लग जाता है या कोई बीमारी लग जाती है, कोई दुख तकलीफ होती है, तो उस परमात्मा से सीधी लो जोड़ता है, अपना सुमन सीधा जोड़ता है। वो हमेशा यही सोच के, चाहे किसी तरह का ऑपरेशन करो या किसी भी तरह की सर्जरी करो, वो उस परमात्मा से अरदास करता है पहले कि हे मालिक, इसके ये जो जीव आया है इसका रोग ठीक हो और मेरे हाथ से चीज सफल हो। वो भी परमात्मा को याद करके और इस चीज को हाथ डालता है। तो डॉक्टर खुद परमात्मा होता है। अच्छा, एक बात और बताओ महाराज जी, जैसे ये लोग है ना, बार बार मतलब संतों ने भी ये कहा है, कवियों ने भी ये कहा है कि मतलब तत्व खम का जोड़ा जाएगा और मतलब कीड़े के कुंड में गिरा जाएगा, तत्व उसमें तेल के कढ़ाई में गिरा जाएगा। तो मतलब परमात्मा जो है
भाई वो उनको एक भय दिखाया जाता है कि भाई मतलब परमात्मा तेरे को ये ऐसी ऐसी सजाएं देगा। तो जो जीव है वो तो जैसे जो आत्मा है वो तो छोड़ के चली गई, और जो शरीर है वो गांव वाले जाके उसने जलाए, तो फिर वो तत्व चिमटे किसके लगाए जाएंगे? ऐसा है कि आत्मा अमर होती है, दूर तो चली गई, दूसरा शरीर धारण कर लिया उसने। वो दूसरा शरीर जब धारण करेगी, अगर उसके सिर पर सतगुरु का हाथ नहीं है, उसके पास भक्ति नहीं है, तो 84 लाख योनियों में जिस जीव ने जैसा अपना कर्म किया है उस कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। जब ये चीजें बताई जाती है कि ये ताता तेल की कढ़ाई में डाले जाएंगे, ताते चिमटे लगाए जाएंगे, जो गंदा कर्म करेगा तो गंदी योनि में चला जाएगा। योनि में तो चलेगा, जो चिमटे किसके लगे? वो आत्मा को लगते हैं। नहीं, आत्मा तो फिर ऐसे देह बदल लेती है, ऐसे तो बताया। नहीं नहीं, संतों के पास अगर आत्मा चली गई है तो उसकी कोई देह बदलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, स्वर्ग और नरक का मतलब आप मतलब क्या मानते हो इसको, ये है या नहीं है? देखो, सत्य सच्चाई यही है कि आज संतों का जिसने नाम ले लिया है, महापुरुषों का नाम ले लिया है, भक्ति जो जीव करता है, चौथे लोक में जो जुड़ा है, उस जीव को उसकी आत्मा नहीं भटकती है, क्योंकि महापुरुषों से सुने है, महापुरुषों की देखी हुई बातें हैं। हमारा इतिहास भी गवाह इस चीज का कहता है कि जो पूर्ण भक्ति करता है उसकी आत्मा सीधी चौथे लोक में जाती है और वो वहां जाकर के मोक्ष प्राप्त कर लेती है। उस जीव को दोबारा जन्म नहीं मिलता है। मैं ये पूछ रहा था महाराज जी, जैसे स्वर्ग और नरक बार बार में बोलते हैं कि वो लोग वो स्वर्ग में गए, वो नरक में गए, हम स्वर्ग में हैं, वो नरक में है, ऐसे मतलब ऐसे लोग बातें आपस में करते हैं, तो मतलब क्या स्वर्ग और नरक है, आप उसको मानते हो क्या? ये पूछ रहे हैं। आज इस संसार के अंदर हमारे से ममता दूर नहीं है, मोह दूर नहीं है, हम यहाँ नरक के अंदर हैं। संसार, ये जीव, आज ये संसार नरक ही है। इस नरक के अंदर जीव को अपने मतलब के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए माया से जुड़ना पड़ता है, और माया में जो इंसान डूब जाता है, गंदे कर्म करता है, उस माया का गंदा इस्तेमाल करता है या गंदे कुकर्म करता है, वो नरक है। और स्वर्ग वो है जो आप यहाँ से अच्छा काम करके धार्मिक काम करो, सच्चे रहो, चोरी चारी मत करो, झूठ मत बोलो, वो हमेशा स्वर्ग होता है। मतलब इसके अलावा कोई स्वर्ग नरक नहीं है? इसके अलावा क्या स्वर्ग नरक? कुछ नहीं। तो ये जैसे मतलब एक इंसान मतलब कुब्ध ना करे या कोई पाप ना करे तो उसने मतलब डराने के लिए ऐसे कोई स्वर्ग नरक का भय दिखाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डराने के लिए नहीं होती है चीजें। सत्य है, डराना नहीं होता है इंसान को, और नहीं डरता है किसी को किसी चीज की आस्था है, चाहे वो राधा स्वामी नाम से जुड़ा हो या किसी मंदिर से जुड़ा हो या किसी गुरुद्वारा से जुड़ा हो। अगर कोई जीव किसी जीव को डराता है, उसकी आस्था पर ठेस पहुंचाता है, अगर वो किसी जीव को मतलब अपनी तरफ खींच के या और किसी को डरावनी की जो बातें करता है, डरावनी देता है, वहां पाखंड होता है, सत्य सच्चाई नहीं होती है। अच्छा, एक बात और भी है महाराज जी, मतलब गुरु और सतगुरु में उसमें क्या फर्क है? सतगुरु और गुरु? गुरु नहीं होता, सतगुरु होता है। सतगुरु जो होता है वो हर चीज इस संसार में हर मार्ग दिखाता है। गुरु एक पढ़ाई करने वाला होता है जो पढ़ाई का ज्ञान देता है। गुरु माता पिता है, वो अपना जो मार्ग है, अपना पालन पोषण किया है, गुरु वो होते हैं। और सतगुरु जिसके पास से आप नाम दीक्षिणा लोगे, आप किसी पर हाथ रखवाओगे, आप उसका भजन सुमन करोगे, वो सतगुरु होता है। सच्चाई पर जो रहता है, जो सत्संग करता है, जो अपने विचार अच्छा रखता है, अपना चरित्र अच्छा रखता है, उसको सतगुरु कहते हैं। और जो गुरु की जो परिभाषा है उसके बारे में बताइए थोड़ा, जो गुरु की क्या परिभाषा है? गुरु की परिभाषा ये है, जो जिस चीज का ज्ञान दे देते हैं, चाहे वो पढ़ाई का ज्ञान दे, चाहे वो गुरु जी चाहे खेती का ज्ञान दे, वो खेती का गुरु हो जाता है। शिक्षा का ज्ञान देते हैं, वो शिक्षा का गुरु हो जाता है। गृहस्थी चलाने का ज्ञान दे, वो गृहस्थी का गुरु हो जाता है। और जो पालन पोषण करते हैं वो माता पिता अपने जो गुरु हो जाते हैं। कबीर साहब ने भी एक लिखा है कि गु और रू दो शब्द हैं, तो गु मैंने अंधेरा होता है और रू मैंने प्रकाश होता है, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। ये मतलब क्या सच्चाई है क्या? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो अंदर की जो आपकी 9 इंद्रियां, इन इंद्रियों में हर बात बताएगा, जो सत्य का मार्ग जो दिखाएगा, उसका नाम गुरु है, सतगुरु है। अच्छा महाराज जी, मतलब एक जैसे कबीर साहब हैं, वो मतलब वर्ल्ड फेमस भी हैं, और अमेरिका ने इसके ऊपर रिसर्च भी कराया कि एक अनपढ़ आदमी ने इतना ऐसा
कैसे कुछ लिख दिया। और उस समय का जो समय था वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और मतलब बहुत सी जो समस्याओं का जो उन्होंने सामना करा। तो वो आप मतलब कबीर साहब को कितना फॉलो करते हैं? मैं ये कहता हूँ वो संत, वो पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए थे और उन्होंने आज उन्हीं के कारण ये संतों का मार्ग चल रहा है। ऐसे संत नहीं तो दोबारा आए हैं और शायद नहीं आएंगे। अच्छा, क्योंकि वो एक पूर्ण परमात्मा थे। एक चीज और भी महाराज जी, जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, नानक जी हैं, या गुरु गोविंद सिंह है, मतलब उन्होंने बहुत सी उस समय मतलब वो जातिवादी का भी शिकार हुए, और बहुत सी मतलब उनको पर दबाव भी बनाए गए, उनको बंधक भी बनाया गया, उनकी जेल भी हुई। मतलब उन्होंने इतना सामना, क्योंकि वो जागरूक कर रहे थे, तो इतना सामना करना पड़ा कि आज भी मतलब संतों के साथ में ऐसा होता है। ऐसा है कि जगत और भगत का बेर होता है, आज भी हमारे आज भी है। जगत और भगत का बेर होता है, जैसे केली बडबेर होता है। केले के पेड़ के पास अगर बडबेरी होगी तो उसको चीर देती है। इसी तरह अगर आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो दयाल पुरुष और काल पुरुष के दो नाते होते हैं। अगर काल पुरुष का जीव है तो आज भी संतों के साथ में ये होता है, पहले भी था, और जो भक्ति मार्ग पर चलेगा उसको हर तरह की, हर प्रकार की कठिनाइयां प्राप्त होती है। महाराज एक चीज और सुनने में आया कि जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब उनमें से कुछ कमेंट भी आते हैं, और मतलब कुछ मतलब पर्सनली फोन भी आ जाते हैं कि भाई साहब आप पाखंडवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब पाखंडवाद के आप मतलब पक्ष में हो या खिलाफ हो, कैसे हो? सत्य सच्चाई बताता हूँ, सच्ची बतानी है। अगर कोई पाखंड करता है उस पाखंडी को सीधा जेल में डालो, उस पर कार्रवाई करो, चाहे कोई भी हो। और सत्य सच्चाई के मार्ग पर जो चलता है वो हमेशा ही जब से जन्म लेता है उसकी सच्चाई प्रकट लेती है, उस दिन से लेकर के जब आपने लीला पूरी करके इस संसार को अपना छोड़ करके चला जाता है तो भी सत्य सच्चाई साथ जाएगी। अगर पाखंड कोई करेगा तो पाखंड महीने चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, 6 महीने चल जाएगा, 12 महीना चल जाएगा, उसके बाद पाखंड नहीं चलेगा। और सत्य को कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि आज देखिए मैंने जगह जगह पाखंड है, मैंने भी देख रखे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं तो मैं सन 2010 से इस चीज से जुड़ा हूँ, कहीं पाखंड फैलाया है नहीं, कोई अधर्म की बात करता हूँ, मैं हर चीज को मानता हूँ, हर चीज को पूजता हूँ, यहाँ कोई पाखंड नहीं है। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज और भी है, कैमरा बिल्कुल सामने लग रहा है, ये माड़ा मोड़ा गुट्ठी काठी, ये चैन चुन, ये भी पैरा करोगे? ना जी, मैं कौन पैरा करूँ? एक बार दिखाओगे? मैं सिर्फ ये पैरा रखा एक तारा बजाने के लिए। ये तो चलो जी, ये तो चलो छूट करवा देंगे, बाकी और चीज दिखाओ जी। कुछ नहीं, मैं सादे बाड़े में रहता हूँ, नहीं मेरे पास भाई जो हमारे दर्शक है वो देख सकते हैं, मतलब काफी लोग ऐसे मतलब करते हैं कि आप पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो, ये कर रहे हो। महाराज जी ने देख लो भाई, हमने और सच्चाई है, दरबार में बैठे हमने महाराज जी को सीधा कहा है जी, ये एक बार उतार के दिखाओ कि कोई गुट्ठी काठी चैन चुन कुछ नहीं है। ये ठीक तारा बजाने के लिए नहीं महाराज जी, ये तो आप कर लो, इसकी खैर कौन गणेश दिक्कत कौन आंदी, और ये तो नॉर्मल अंगूठी है, कोई बात नहीं। मैं नहीं माला फेरता हूँ, माला जिसके अंदर बोली गई है गटका मणिया बदलो, अपने मन को बदलो, सांसों की माला फेरो, सांसों की माला फेरो। माला सबसे बड़ी यही है, जो आपके अंदर बैठा है, आपकी आत्मा से परमात्मा मिलन जब होगा जब आप सांसों का सुमरण करोगे, सांसों की माला फेरोगे। काठ की माला फेरने से देखो कोई फायदा नहीं जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बताओ कि ये जैसे हमने देखे हैं, बहुत से संत भी देखे हैं ऐसे, वो अपने अलग से कोई नीला चोला पहनता है, कोई लाल, कोई भगवा, कोई कैसा, मतलब वो एक दिखाने के लिए भाई ये महाराज है। और आप तो अगर शायद बीच में पब्लिक में चले जाओ तो शायद ये भी ना बता सके ये महाराज जी भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? मैं 2 चोड़ों को सलाम करता हूँ। संतों का जो चोड़ा होता है वो हमेशा ही व्हाइट होता है, और जैसे कबीर साहब का, रविदास जी का था, सेम वही। और जो आज त्रिलोक की जो भक्ति करते हैं, जिसे हम महात्मा लोग बोलते हैं, जिसे आज हमारी संस्कृति मानती है, वो भगमा चोड़ा होता है। और भगमा को हिंदुस्तान के अंदर सलाम है। मैं भी भगमा चोड़े को, श्री राम जी के चोड़े को
सलाम अच्छा, करता हूं। एक चीज और सुनने में आई है महाराज जी की जो महात्मा बुद्ध जी हुए हैं तो यहाँ से हुए हैं, मतलब हमारे भारत से, और पूरे विश्व में उनको माना जाता है, और सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। तो जो महात्मा जो बुद्ध जो हुए हैं तो उनको मतलब यहाँ कम मानते हैं, बाहर विदेशों में ज्यादा मानते हैं उनके जो अनुयायी हैं। तो मतलब आप महात्मा बुद्ध को कितना फॉलो करते हो? मैं हर चीज को फॉलो करता हूँ, महात्मा बुद्ध को भी मैं मानता हूँ। मैं हर चीज को, जितने भी आज हमारे इतिहास के अंदर देवी देवता है, जितने भी महापुरुष आए हैं, मैं सभी को सलाम करता हूँ। स्पष्ट बताता हूँ आपको, मेरे को किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा, स्पष्ट बात है, किताबी ज्ञान नहीं है मेरे को। तो आप पढ़े लिखे भी हो? पढ़ा लिखा हूँ मैं, 10वीं पास में, लेकिन मेरे को किताबी जो किताब के अंदर कोई इतिहास की बात है मेरे को ज्ञान नहीं है। मेरे को सिर्फ वही अनुभव है जो मेरे सतगुरु नामदान दिया और उसका मैंने सुमरण किया है, उसकी भक्ति की है, उस चीज को मेरे को हर चीज का अनुभव है। लेकिन मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, और किताब पढ़ करके मैं सत्संग भी नहीं देता हूँ, और किताबी ज्ञान मेरे पास है भी नहीं। महाराज जी, एक चीज और ये भी तो है ना कि जो हमारे से जो पहले हुए हैं तो उनके बारे में तो या तो हमें उनसे सुने या फिर किसी से हम जाने या उनके बारे में पढ़े, तभी तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान पाएंगे। ऐसा है कि संतों का सत्संग सुनता हूँ, चाहे वो राधा स्वामी से हो, चाहे वो कबीरपंथी से हो, चाहे सिख समुदाय से हो, वो ज्ञान मेरे पास है। अच्छा महाराज जी, ये जो राधा स्वामी और धन जो सतगुरु है, ये दोनों एक ही हैं या फिर मतलब इनकी शाखाएं अलग अलग हैं? राधा स्वामी नाम, धन सतगुरु नाम, आनंद परमानंद, जय गुरुदेव, इनका एक ही संत सतगुरु है, शिव दयाल जी महाराज आगरा से। अच्छा, सभी नाम एक सत साहिब कबीरपंथी को छोड़ करके सभी आगरा धाम से निकले हुए हैं। अच्छा, ये जो फिर वो जो थे वो आगे जाके कहाँ मिलते हैं, मतलब कौन से संत से मिलती है उनकी प्रणाली? राधा स्वामी वालों की? हाँ। राधा स्वामी ने तो खुद का नाम प्रकट किया हुआ है, स्वामी जी महाराज ने खुद ने नाम प्रकट ये किया था। इनसे नहीं मिलती कि जैसे रविदास जी हैं, कबीर साहिब हैं, गुरु नानक जी है, इनसे नहीं मिलती? इनकी प्रणाली अलग है। अच्छा, इनकी अलग है? अलग प्रणाली है। अच्छा, कबीर जी की अलग है, गुरु नानक जी की अलग है, रविदास जी की अलग है, ये प्रणाली अलग है। अच्छा, राधा स्वामी प्रणाली से जो निकले हैं वो राधा स्वामी नाम, जय गुरुदेव नाम, आनंद परमानंद और धन सतगुरु वाले राधा स्वामी आगरा से निकले हुए। अच्छा जी। हाँ, सेठ शिव दयाल जी जो पहले जिसने नाम प्रकट किया था राधा स्वामी नाम, आज से 206 साल पहले ये नाम प्रकट हुआ है। अच्छा, एक और बताओ महाराज जी, जैसे अलग अलग है, कोई साइन देता है, कोई नाम बताता है, मतलब आप क्या देते हो? मैं देखो नाम ही देता हूँ। अच्छा, नाम देते हो देता हूँ। आप, मतलब कुछ साइन भी देते हैं? हाँ, नामदान देता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज जी मतलब जो देखने वाले दर्शक हैं तो मतलब उनसे भी हम कहना चाहेंगे, तो मतलब क्या एक नाम लेने से इंसान को क्या फायदे होते हैं और क्या उसके जीवन में बदलाव होता है? जिस जीव को अगर विश्वास हो जाता है, सबसे पहले तो ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन करना, सबसे पहले जीव का विश्वास करना होता है। जी, जिस जीव को जिस सतगुरु पर अपना विश्वास हो जाता है, अगर विश्वास नहीं है तो नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। जिस जीव को अगर विश्वास हो जाता है तो नाम लेने से आपकी हर इच्छा शरीर की, हर गृहस्थी की, हर काम आप अपने खुद प्रकट करके अपना जीवन जो है अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हो। अच्छा, मतलब लोगों ने मतलब ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि राधा स्वामी नाम ले, जो पूर्ण गुरु हो, पूर्ण संत हो, पूर्ण सतगुरु हो, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावना कैसी है, वहाँ कोई लूट खसूट नहीं है, उसके पास भक्ति मार्ग है या नहीं है, पूर्ण संत को देख करके नाम लेना चाहिए। एक चीज और भी है महाराज जी कि जैसे मतलब जहाँ ज्यादा भीड़ होगी, ज्यादा बड़े बड़े टेंट लगेंगे, ज्यादा बड़ा साउंड लगेगा, बहुत बड़े बड़े कलाकार आएंगे, मतलब जहाँ मतलब चकाचौंध की जो दुनिया है वहाँ ज्यादा लोग भागते हैं, और जहाँ मतलब और वहाँ पे जो नाम दान भी मिलता है तो वो स्क्रीन पे मिलता है, मतलब गुरु उनको नहीं जानता और शिष्य मतलब वो एक दूसरे को जानते नहीं होते वो। देखो, तो उसके बारे में क्या कहना? मेरा कहना यह है, जैसे आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो जी, ऐसे बैठ करके जो सतगुरु नाम देता है, जो संत नाम देता है, वही शिष्य होता है और वही सतगुरु होता है। अब स्क्रीन पर नाम लेओगे, अगर सतगुरु के दर्शन नहीं हुए
तो फिर नामदान का क्या फायदा है? अब एक चीज ये कबीर साहब ने भी कहा था कि जैसे वो गुरु गुरु सब कह, गुरु लखन है दूर, गुरु लखे सब जानिए, मिले नूर में नूर, दोनों की एक बात नहीं होगी तो फिर गुरु चेला फिर शायद कैसे माने उनको? आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होगा अगर सतगुरु का शीश पर हाथ नहीं रखेगा। जब सतगुरु नाम देता है, नामदान की बख्शीश करता है, तो उस जीव का हर पाप, हर दुख तकलीफ जब शीश पर हाथ धरता है तो सतगुरु उसके पीछे किए जो पाप कर्म है सब काटता है। इसलिए नामदान लेते वक्त है सतगुरु का और शिष्य बनने वाले का नूर में नूर मिलना चाहिए और शीश पर हाथ धर करके नामदान देना चाहिए। जो गुरु है, जो परमात्मा से मिलाने का जो मतलब क्या माने उसको, एक वकील की संज्ञा भी हम उसको दे सकते हैं। देखो ये मानना ही है, अगर आप सतगुरु धारण करते हो जी, तो उसको परमात्मा ही मानो। परमात्मा वही होता है जो अच्छे मार्ग पर चलाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा कार्य करवाए, इस दुनिया से आने वाली पीढ़ी भी आपकी उसी लाइन में जुड़े। भक्ति मार्ग वही होता है, सतगुरु वही होता है जो इस जीवन से ये जीवन सुधार करके आगे का भी जीवन महापुरुषों ने बताया है, हर संत ने बताया है कि जो पूर्ण सतगुरु शीश पर हाथ धर देता है उसको कोई दुख तकलीफ इस संसार में नहीं अच्छा होती है। महाराज जी, एक ये भी है जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपने गुरु जी से कुछ सीखते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम के बाद में वो मतलब गुरु जी के सामने मतलब कुछ भी है, कोई दुकान है, मंदिर है, आश्रम है, कुछ भी वो सामने करने की सोचेंगे या उसका सामना करेंगे या एक दूसरे की बनेगी नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना? वो सतगुरु ही नहीं होता है। जिसके सामने अगर सतगुरु के सामने शीशे से अगर कदम उठा लिया तो वो सतगुरु नहीं, वो शीशे भी नहीं, वो एक पाखंडवाद है या फिर धोखेबाज चीज होती है। अब जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और हरी रूस से गुरु ठोर है, गुरु रूस से नहीं ठोर। मतलब अगर जो गुरु रूस गया तो फिर मतलब कनेक्शन ही कटा हो गया। देखो अगर पूर्ण चीज है, पूर्ण संत है, वो शीशे से रूसता ही नहीं है। शीशे से कितना ही गंदा कर्म करे फिर भी सतगुरु का ये नियम होता है कि उस शीशे को अच्छे मार्ग पर ले आऊं, उसको छाती के लगाए रखूं। गुरु कभी नहीं रूसता है। अगर गुरु रूस जाता है तो उसको कहीं ठोड़ भी नहीं है फिर, लेकिन रूसता नहीं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे महाराज नंदलाल जी गुड्डा आश्रम से, राधा स्वामी आश्रम से। तो महाराज जी देसी चौपाल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।